और ये रिपोर्ट आप स्कूल के लॉगिन पर भी चेक कर सकते हैं, जोनल लेवल पे भी कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कर सकते हैं। आप जहां मर्जी अपने यूडाइस का वो कर सकते हैं। तो इस समय मैं जोनल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल की एक रिपोर्ट को चेक कर रहा हूँ एज वाइज, केवल आपको समझाने के लिए। मैंने डिस्ट्रिक्ट के सभी स्कूलों को, ऑल मैनेजमेंट के सभी स्कूलों को सिलेक्ट कर लिया और उसमें एज वाइज मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर जो हमारी टेबल है, बॉयज गर्ल्स ट्रांसजेंडर, बॉयज गर्ल्स ट्रांसजेंडर, क्लास वाइज बॉयज गर्ल्स ट्रांसजेंडर, बॉयज गर्ल्स ट्रांसजेंडर, ये एक रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट में आप देखेंगे कि बॉयज गर्ल्स ट्रांसजेंडर, बॉयज गर्ल्स ट्रांसजेंडर, यहाँ पर इस क्लास में ट्रांसजेंडर की संख्या 2 है और इस क्लास में ट्रांसजेंडर की संख्या 3 है और यहाँ पर 2 है, 2 है, 3 है। यानी कि कुछ कुछ क्लासेस में इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ट्रांसजेंडर्स की संख्या भी है। तो आपको ये देखना है कि जिस भी स्कूल में जो अपनी एज वाइज रिपोर्ट को देखें, हर स्कूल अपने अपने लॉगिन पर, और किसी स्कूल में ट्रांसजेंडर की संख्या डली हुई है तो वो आप चेक करें कि वो एज पर रिकॉर्ड ठीक है कि नहीं ठीक है। अगर गलत है तो उसको एडिट करें, उस क्लास में जाकर जिस बच्चे को आपने रिफ्लेक्ट किया है ट्रांसजेंडर, उसको एडिट करके उसको मेल फीमेल में आप कन्वर्ट करें। अगर एज पर रिकॉर्ड सही है तो उसको ऐसे ही रहने दें। दूसरा, इसी रिपोर्ट के अंदर एक चीज और मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। जैसे ये हमारी प्री प्राइमरी नर्सरी क्लास है, इसके अंदर आमतौर पर 3+, 4+, 5 ईयर तक के बच्चे भी आमतौर पर आ जाते हैं। कोई रेयर केसेस में कहीं CWSN है या कोई स्पेशल केसेस हैं तो वहां पर 5 या 6 साल का बच्चा भी आ जाता है नर्सरी क्लास में। तो लेकिन मैं ये एक डिस्ट्रिक्ट की रिपोर्ट देख रहा हूँ तो तब इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि 6 से 7 साल के बीच में जो एज क्राइटेरिया में है वो इतने बच्चे नर्सरी में हैं। 7 से 8 साल के बीच में भी हैं, 8 से 9 साल के बीच में भी हैं, 9 से 10 साल के बीच में भी हैं, 10 साल, 11 साल, 12 साल। ये इतनी लंबी, जो कि संभव नहीं है कि 12 साल का बच्चा एक नर्सरी क्लास में हो। तो ये जिस भी स्कूल के अंदर है वो अपनी एज को एज पर रिकॉर्ड चेक करे और अगर कहीं उसमें सुधार की गुंजाइश है तो उसको एडिट करके सुधार करे। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर एक देखूं, जैसे ये केजी क्लास है, केजी क्लास में 4+ का बच्चा होना चाहिए और वो 4+ का बच्चा देखिए आप, ये 15-16 साल तक का भी बच्चा, और एक बच्चा ये 21 से 22 एज के क्राइटेरिया में भी है। यानी कि इन सब बच्चों की डेट ऑफ बर्थ गलत है जो टीचर्स के द्वारा डाली गई है। तो हर स्कूल अपने लॉगिन पर इसको चेक कर ले कि ये सारे एज क्राइटेरिया जो एक पर्टिकुलर क्लास के लिए होने चाहिए कि हमने सब बच्चों की एंट्री वहीं पर की है। जैसे अगर देखें कि 5वीं क्लास में ये बच्चा है और एक बच्चा ये हमारा 5 से 6 साल का बच्चा है, 5 से 6 साल के एज क्राइटेरिया में और 5वीं क्लास में बच्चा है, जो कि 100% गलत है कि 5 साल का बच्चा 5वीं क्लास में नहीं हो सकता। तो इस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर गलत डली है। तो वो एक बार देख लें, जो अलग और तरह की इंफॉर्मेशन आपको लगती है इस एज क्राइटेरिया में ट्रांसजेंडर की, और जो एज क्राइटेरिया है वो अपने अपने स्कूल के लॉगिन पर एक रिपोर्ट दी हुई है, उस एज वाइज रिपोर्ट को वो देख लें अपने अपने स्कूल का, और जिसका डाटा एडिटेबल है जो होना चाहिए वो आप उसको ठीक करवा लें। मुझे उम्मीद है कि इस रिपोर्ट से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी और अपने डेटा को आप ठीक कर पाएंगे। मुझे ऐसी उम्मीद है। जल्दी ही मैं आपके लिए एक नई रिपोर्ट में अगले वीडियो में